प्यारे विद्यार्थियों, एक न्यूज़ आप लगातार देख रहे होंगे कि हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न है कि उनके विद्यालयों में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा तिथि आ गई है। यानी कुल मिलाकर के यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम की जो तारीख है वो तय कर दी गई है, पर ये जो तय तारीख है वो ना तो कोई ऑफिशियली वेबसाइट पर आई है, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है, और ना ही उनके विद्यालयों में बताया गया है। तो क्या यह न्यूज़ सही है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वह न्यूज़पेपर की कटिंग जो अक्सर शेयर किए जा रहे हैं उसके आधार पर ही तय मानी जाए, या फिर ये न्यूज़ कितना सही है और कितना गलत, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले हम एक बार देख लेते हैं हाई स्कूल और इंटर के जो भी विद्यार्थी हैं तो उनकी परीक्षाओं की तारीख क्या है। तो एक बार देख लीजिए, हाई स्कूल की पहले परीक्षा की तारीख बताई जा रही है इस न्यूज़ कटिंग में, और दिया गया है कि 16 फरवरी गुरुवार के दिन 8 बजे से लेकर 11:15 तक हिंदी व प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा है। यानी 16 फरवरी को हिंदी की परीक्षा निर्धारित की गई है हाई स्कूल की। 21 फरवरी को गणित और कंप्यूटर की परीक्षा है। 22 फरवरी को संस्कृत की परीक्षा है। 23 फरवरी को वाणिज्य यानी कॉमर्स के जो भी विद्यार्थी होंगे उनकी परीक्षा है। 27 फरवरी सोमवार के दिन विज्ञान की परीक्षा है। 1 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा है और साथ ही 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है। हाई स्कूल का ये टाइम टेबल है कुल मिलाकर के, और इंटरमीडिएट का ये टाइम टेबल है कि 16 फरवरी को हिंदी की परीक्षा है और 20 फरवरी को लेखा शास्त्र वाणिज्य वर्ग के लिए उनकी परीक्षाएं हैं, और सायंकाल में भूगोल की परीक्षा है। 21 फरवरी के दिन व्यवसाय अध्ययन यानी वाणिज्य के जो भी विद्यार्थी और गृह विज्ञान की परीक्षा है। 23 फरवरी के दिन कंप्यूटर की परीक्षा। 24 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा। वहीं 25 फरवरी को मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र की परीक्षाएं निर्धारित हैं। 27 फरवरी को जीव विज्ञान गणित। 28 फरवरी को नागरिक शास्त्र की परीक्षा है। 1 मार्च के दिन अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान की परीक्षा। 2 मार्च के दिन इतिहास की परीक्षा है। वहीं 3 मार्च को संस्कृत की परीक्षा और 4 मार्च को रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र की परीक्षा है। तो ये जो परीक्षा की तारीख है वो निर्धारित है, और जैसा कि आप टाइम टेबल में देख पा रहे होंगे, परंतु ये कितना सही है और क्या जो लोग कह रहे हैं कि ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं आया है, तो ये बात कितना सही है, आइए हम लोग एक बार ऑफिशियली वेबसाइट पर चलने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम चलते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट पर, और फिर यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमें वह जो लगातार आपका एक टाइम टेबल है वो शेयर किया जा रहा है, या बताया जा रहा है, वो यहाँ मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके होम पेज पर हमें क्या देखने को मिलता है। परीक्षा वर्ष 2023 से संबंधित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की केंद्र निर्धारण की अंतिम सूची, यहाँ पर पहला एक निर्देश है। दूसरा निर्देश है परीक्षा वर्ष 2023 से संबंधित हाई स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन एवं इंटरमीडिएट के खेल और शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक को विद्यालय अपने पोर्टल पर अपलोड करें। ये विद्यालयों के लिए निर्देश है। साथ में बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग, साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश, NCERT ई बुक ऑफ क्लास 1 to 12, दीक्षा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये सारे आपको लिंक मिलेंगे। और साथ में मोबाइल ऐप डाउनलोड के लिए लॉगिन, परीक्षा के निर्धारण के लिए लॉगिन, नवीन मान्यता हेतु लॉगिन, डैशबोर्ड, CBSE से संबद्धता हेतु लॉगिन, शिक्षक पुरस्कार हेतु लॉगिन, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ में आपका बहुत सारे अगर आप देखें आपको दिखाई देंगी, और विद्यालय लॉगिन से संबंधित है जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, संस्था से संबंधित है। अब यहाँ से कुछ विज्ञप्तियाँ आई हैं। देखिए, न्यू आया है कि वर्ष 2023 के परीक्षा केंद्रों से संबंधित आपत्ति एवं प्रत्यावेदन हेतु विज्ञप्ति
तो यहाँ पर न्यू में सिर्फ और सिर्फ यही दे रहा है कि वर्ष 2023 के परीक्षा केंद्रों से संबंधित आपत्ति एवं प्रत्यावेदन हेतु विज्ञप्ति। ठीक है, और ये कब है? 28/12/2022 के दिन ये विज्ञप्ति निकली थी। विज्ञप्ति का मतलब होता है नोटिफिकेशन। ठीक है, अगला अगर आप देखें तो 20/9/2022 को राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे ड्राफ्ट पर आम जनता हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के संबंध में एक लिंक आया था। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ कहीं पर हमें जो टाइम टेबल वाला लिंक है वो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि क्या ये टाइम टेबल सही है या गलत है। तो देखिए, इस पर कोई भी निर्णय देना उचित नहीं है, क्योंकि जो समाचार पत्र होते हैं वह वही न्यूज़ अधिकतर शेयर करते हैं या उनके प्रकाशन का एक केंद्र होता है कि वहाँ पर वही न्यूज़ दिए जाते हैं जो उनके लिए कंफर्म होते हैं। तो चूँकि समाचार पत्रों में पहले ही प्रैक्टिकल के डेट आ गए थे, उसके बाद आपके ऑफिशियली वेबसाइट पे दिखने प्रारंभ हुए थे, तो इसलिए आप इसे सही माने और उसके बाद आप इंतज़ार कर लीजिए। साथ में ये बताया जा रहा है कि जो ईमेल बच्चों के लिए गए थे, मेल आईडी बनाई गई थी, उस पर उन्हें टाइम टेबल प्राप्त हो गया है। तो टाइम टेबल जो है वो शायद आपके मेल पर आ गया होगा, तो एक बार आप उसे चेक कर लीजिए। और साथ में जो परीक्षा केंद्र है वो आपके बता दिए गए होंगे आपके विद्यालयों में। अगर नहीं बताए गए हैं तो आप वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं अपने ऑफिस से। ठीक है, बाकी आप प्री बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी जारी रखिए, और अगर ऐसी कोई अपडेट आती है कि ये जो टाइम टेबल है वो सही है या नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा आज नहीं तो कल होगी ही, क्योंकि 24 मार्च को आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जो टाइम था वो निर्धारित था उनके टीचिंग प्लान में, यानी कि शिक्षण का जो एक प्लान बनाया गया था, लिस्ट बनाया गया था, तैयार किया गया था, उस पर जो था वो आपका यही था कि 24 मार्च को परीक्षाएं होंगी। पर आप देखिए तो 24 मार्च जो है वो काफ़ी लेट हो जाएगा। कारण ये है कि 24 मार्च से अगर परीक्षाएं प्रारंभ होंगी तो अप्रैल में जाकर के परीक्षाएं ख़त्म होंगी। ऐसे में अप्रैल में नया सत्र भी प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए परीक्षाएं जो है वो फरवरी में ही होनी है। पर 16 फरवरी वाली परीक्षा जो बताई जा रही है कि 16 फरवरी से परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, तो वो अचानक से ये न्यूज़ था, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा डर लग रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो अविलंब हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हिंदी विषय से होती है या सोशल विषय से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो के नीचे हिंदी ज्ञान चैनल पर। उसके बाद हम आपको अविलंब उस पॉजिटिव कमेंट यानी सकारात्मक जो भी आपकी टिप्पणी होगी उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेंगे। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, परीक्षा एकदम अच्छा जाएगा आपका। बहुत अच्छे से परीक्षाएं दीजिए। धन्यवाद।